स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लगभग इम्पॉर्टेंट और पार्ट 2 है ज्योग्राफी का, और इसको मैं क्वेश्चन वाइज ही आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये 15,106.7 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये 17 जिलों से होकर गुजरती है। सॉरी, जिलों नहीं, स्टेट्स, ठीक है, 17 स्टेट्स को होकर गुजरती है, और जिले तो 92 जिले हैं। इन 17 स्टेट्स के 92 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ आप लिख लीजिएगा या सुन लीजिएगा। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितने देशों के साथ लगती है? हमारी जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है। और ये 7 देश कौन कौन से हैं? तो बचपन में MBA किया, आप सब ने पढ़ा है ये फॉर्म ट्रिक, बचपन में MBA किया। बांग्लादेश, बताने की जरूरत नहीं है ट्रिक को, बहुत बार आपने यूट्यूब पे सुना होगा ये ट्रिक। बचपन, सी में यहाँ पर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, और देन उसके बाद आप यहाँ ले लीजिए म्यांमार, बर्मा, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये भूटान है B, और लास्ट में अफ़गानिस्तान। तो ये बचपन में MBA किया, याद रखिएगा, BCPN MBA। तो 7 देशों के साथ लगती है। देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ रखी है। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कितने देशों के साथ हमारी सीमा लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। राइट, और शायद आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा कुल कि बांग्लादेश के साथ देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है जो अक्सर पूछा जाता है। मैं अब आ रहा हूँ। बांग्लादेश जो है, मैं पहले इसको लिखता हूँ। भारत के कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं? ठीक है, तो ये है 5 स्टेट। ठीक है, बांग्लादेश के 5 स्टेट इसको टच करते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। बैट खेलते हैं बांग्लादेश के साथ हम लोग, जो बैट ऐसे रख लीजिए। या दूसरा वेस्ट बंगाल, आपके पास वेस्ट बंगाल यहाँ आता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ए से आसाम आता है, T स्टैंड फॉर त्रिपुरा, M स्टैंड फॉर मेघालय, और ये जो M है लास्ट में आपका, ये है मिजोरम। तो बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और कई बार अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने देशों के साथ ये सीमा बनाता है। देखिए, जो वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, वो सबसे लंबी सीमा, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो वैसे तो 5 राज्यों के साथ उसकी सबसे लंबी, 5 राज्यों के साथ उसकी सीमा है, पर बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा जो है वो किस राज्य के साथ है? तो वो है वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो है वेस्ट बंगाल के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसी तरह से अब हम थोड़ा सा बात करते हैं चाइना की। ठीक है, बचपन में MBA किया, हम 7 उन देशों की बात करेंगे जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। तो देखिए, चाइना जो है, वैसे हम JNK लेते थे, अब हम लद्दाख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब UT बन गई है लद्दाख, जो चाइना के साथ टच करती है। और थोड़ा एक्साइज जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। लद्दाख, HP, UK, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
देखिए मैं थोड़ा आपको बता दूं, अब ये भी 5 के साथ ही सीमा टच करती है। अब लद्दाख है, JNK नहीं लिखेंगे आप, HP, UK, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये, ठीक है। तो ये 5 ही बांग्लादेश के साथ, 5 ही चाइना के साथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको कि किसके साथ। देखिए और मैं थोड़ा बता दूं, वैसे JNK के साथ सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 8 में कि चाइना की सबसे लंबी बाउंड्री किस राज्य के साथ है भारत के, तो वो है JNK के साथ या लद्दाख के साथ आप ले सकते हो अब, ठीक है। अभी भी उसी के साथ है। और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम जो बाउंड्री है चाइना की लगती हुई वो है सिक्किम के साथ, ठीक है। सिक्किम के साथ बहुत ही कम छोटी बाउंड्रीज की है। HP के साथ भी है 314 किलोमीटर कुछ करके, फेयर फ्रॉम HP। तो ये, लेकिन सिक्किम के साथ सबसे छोटी बाउंड्री है चाइना की। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नाउ मूविंग द नेक्स्ट वन, यहाँ तक हमने कर लिया। चलिए अब म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार के साथ भारत के कुल कितने राज्य लगते हैं, तो ये 4 लगते हैं जी। और ये कौन कौन से हैं, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अरुणा मामी याद रखिएगा, इजी से याद हो जाएगा आपको अच्छे से अगर आप करोगे। अरु मीन अरुणाचल प्रदेश, ना मीन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया, देन मणिपुर हो गया, और मी स्टैंड फॉर मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है, राइट। तो देखिए मिजोरम की बाउंड्री जो थी वो हमने अभी देखा कि बांग्लादेश के साथ भी लगती थी, और यहाँ भी इसके साथ भी म्यांमार के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि म्यांमार जो है वो इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट कि म्यांमार की सबसे ज़्यादा वैसे तो 4 राज्यों के साथ लगती है भारत के, लेकिन सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस राज्य के साथ लगती है म्यांमार की। तो अगर ऐसा कभी पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश ही इसका आंसर है, और ये है 520 किलोमीटर म्यांमार की सबसे ज़्यादा बाउंड्री इसी के साथ लगती है, और नागालैंड के साथ सबसे कम बाउंड्री लगती है। यहाँ तक शायद आप लोगों को अंडरस्टैंड अब अच्छे से हो रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ हमारे कितने सीमा लगती हैं, और एक कौन कौन सी सीमाएं हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 4 हैं, कौन कौन से। एक है जम्मू कश्मीर, ये तो आप लोगों को ऐसे ही मालूम होगा। जम्मू कश्मीर के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। फिर पंजाब के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, और राजस्थान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, और गुजरात के साथ लगती है। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि लद्दाख एक UT है, उसके साथ भी थोड़ा सा अब POK हमारे पाकिस्तान के साथ अगर सोचा जाए तो इसकी बाउंड्री भी वहाँ लगती है। तो अब ये कुल मिला के 6 हो गए हैं, सॉरी 5 हो गए हैं, 6 नहीं 5। तो पाकिस्तान की भी अब 5 आप बोल सकते हो। एक नई चीज़ जो यहाँ पर है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है, तो वही है अभी भी JNK, आप लोग JNK के साथ ही लगती है, और राजस्थान के काम दूसरे नंबर पे लगती है, और सबसे कम जो है पंजाब के साथ लगती है। यहाँ पर याद रखिएगा इसको। फिर बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ भी भारत की बाउंड्री लगती है, और नेपाल के साथ कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि UP की लगती है, UK की लगती है, एक बिहार की लगती है, वेस्ट बंगाल की लगती है, और सिक्किम की लगती है, ठीक है। तो इन सब की बाउंड्री नेपाल के साथ लगती है, देख लीजिए। ये भी 5 है, 5 के साथ यहाँ बाउंड्री लगती है, राइट। चलिए भूटान के साथ देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा नेपाल की, अगर कोई आपसे कहे कि सबसे ज़्यादा नेपाल की किसके साथ बाउंड्री लगती है, तो योर रिप्लाई मस्ट बी UP के साथ ही सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है नेपाल की, ठीक है। चलिए अब भूटान की बात कर लेते हैं। बात कर रहे हैं तो भूटान भी आपको मालूम होना चाहिए। और भूटान जो है उसके लिए सिंटैक्स याद रख लीजिए, साब करके, साब लोग बोलते हैं वहाँ के। सिक्किम के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, असम के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, अरुणाचल के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, अरुणाचल। और इसी की बाउंड्री जो है वो वेस्ट बंगाल में भी लगती है, वेस्ट बंगाल,
ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि किसके किसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। चलिए अब उन राज्यों की बात करते हैं जिनकी बाउंड्री जो है वो 3 देशों के साथ लगती है। 2 देशों के साथ तो बहुतों की लगती है, लेकिन 3 के साथ किसकी लगती है? तो याद रखिएगा कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी बाउंड्री 3 आपके पास देशों के साथ लगती है। और ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि सिक्किम की बाउंड्री जो है वो कहाँ कहाँ लगेगी। एक तो देखिए, अभी मैं आपको बात बता रहा था भूटान। एक तो भूटान के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, देन नेपाल के साथ सिक्किम की बाउंड्री लगती है, ठीक है, और चाइना के साथ सिक्किम की बाउंड्री लगती है। तो बी एंड सी आप याद रखेंगे। एक वेस्ट बंगाल भी है आपका। तो देखिए, वेस्ट बंगाल की बात करूं तो इसका भी भूटान के साथ लगती है, ठीक है, इसकी नेपाल के साथ भी लगती है, ठीक। अंडरस्टैंड आप लोगों को शायद हो रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और इसकी बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान एंड बांग्लादेश, BNC, ठीक है। और एक JNK, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनकी बाउंड्री भी 3 देशों के साथ लगती है, एक चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, भारत की सबसे जो बाउंड्री है वो हमने पढ़ा 7 देशों के साथ लगती है, और सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है हमारी वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे लंबी अगर मैं बात करूं तो स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है हमारे। और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि कुल जो स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है। ये 12 प्रदेशों से होकर गुजरती है स्थलीय सीमा हमारी। ओके, तो ये कुछ स्थलीय सीमा से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट वन इज, हम इसी को आगे मूव करते हैं। देखिए, तटीय सीमा की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, अब मुख्य भूमि जो है तटीय की, वो तटीय जो है वो 9 राज्यों को टच करती है। जैसे स्थलीय सीमा 17 राज्यों को, ये 9 राज्यों को टच करती है। कुल 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा हमारी, 6100 किलोमीटर याद रखिएगा। और द्वीपों के साथ, वैसे तो ये मुख्य भूमि की मैंने बताई, लेकिन जो द्वीप भी हैं जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप हैं, जैसे मिनिकॉय, छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सब द्वीपों को मिला लिया जाए तो कुल ये भूमि जो है वो 7516 किलोमीटर बन जाती है। अगर मैं कुल सीमा की बात करूं भारत की, तो कुल सीमा आपको पता चल गया 15,106 तो स्थलीय सीमा थी, 7,516 यहाँ भी होगा। ये कुछ 22,716 के करीब 0.6 किलोमीटर, अगर इसको 200 मान लूँ मैं, 200, ये 15,200 मानते हैं इसको, ये तो ये 22,716.6 किलोमीटर हो जाती है ये टोटल सीमा, जो स्थलीय और तटीय मिला के दोनों है, राइट। और देखिए, जैसे सबसे अधिक स्थलीय सीमा हमारी किसके साथ थी? बांग्लादेश के साथ थी। वैसे ही सबसे अधिक तटीय सीमा हम बनाते हैं गुजरात के साथ। गुजरात के साथ सबसे लंबी तटीय याद रखेंगे, तटीय सीमा है, और ये जो है ये 1416 किलोमीटर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? सीमांध्र, आंध्र प्रदेश। अभी भी तेलंगाना बनने के बाद भी यही है, सीमांध्र ही हमारे पास दूसरी तटीय रेखा है सबसे लंबी। अगर मैं गुजरात को ऑप्शन को छोड़ दूं तो दूसरे नंबर पे सीमांध्र आता है। सर्वाधिक तटीय सीमा जो है, वैसे तो हमने इसको ले लिया गुजरात को, लेकिन अगर टोटल द्वीपों को मिला दिया जाए और हम इनको यूटी को भी लें तो अंडमान निकोबार में आता है सबसे बड़ी तटीय सीमा, अगर मैं इसकी बात करूं द्वीपों की। और न्यूनतम तटीय रेखा जो है बच्चों वो गोवा के साथ है, ये सिर्फ 9 किलोमीटर ही है। न्यूनतम तटीय रेखा किसके साथ मैंने बताई आपको? गोवा के साथ है, और ये सिर्फ थोड़ी सी तटीय रेखा है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। चलिए अब बात आगे थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए,
अब भारत, हमने दूसरे देशों के साथ तो हमने बात कर ली, और हर एक देश की किसके साथ, राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है वो भी बात कर ली। अब बात करते हैं इंटर स्टेट्स की। देखिए, ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों को छूता है, स्पर्श करता है? तो यूपी है। ये 9 राज्यों को टच करता है। अकेला यूपी अंदर 9 राज्यों को टच करता है। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? HP सहारनपुर के पास, HR दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, फिर MP, और फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ये 8 राज्य थे, 9 राज्य, सॉरी 9 राज्यों को अकेला यूपी छूता है, स्पर्श करता है। तो इंटर स्टेट सबसे अधिक किसकी है? यूपी की है। ये भी याद रखिएगा, ये किस किस को टच करता है? HP, HR, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, UK। चलिए, देखिए, भारत से होकर आपको पता है कर्क रेखा गुजरती है ना? कर्क रेखा आप जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं कर्क रेखा की बात कर रहा हूँ, एक मकर रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसमें कितने राज्य गुजरते हैं जी? 8 हैं। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं, गरम सी JBT मिजोरम, जी से हम बोलते हैं क्या? हमारे पास गुजरात। मैं 8 राज्य बता रहा हूँ आपको जिनके साथ ये कर्क रेखा गुजरती है, इनको याद रख लीजिएगा। राजस्थान, M स्टैंड फॉर MP, फिर हम लेते हैं छत्तीसगढ़, फिर हम लेते हैं झारखंड। यहाँ मैं झारखंड में एक और चीज़ बता दूं आपको, ये झारखंड कर्क रेखा, एक सवाल पूछा गया था, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। किन किन राज्यों से, वो आपको तो याद होना ही चाहिए। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी ही व्यवस्थित है, स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल ही कर्क रेखा पर है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पे कौन सी है। और देन हम लोग लेंगे वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपको याद हो जाने चाहिए कि किन के साथ हमारी ये कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। देखिए, अब मैं हमारी टाइम लाइन की बात करता हूँ। टाइम लाइन 82 डिग्री 5 मिनट, हैदराबाद से गुजरने, नैनी स्थान से गुजरने वाली हमारी टाइम लाइन, जो एकमात्र टाइम जोन है इंडिया की, उसमें कितने राज्य, ये आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो इसमें कुल कितने राज्य गुजरते हैं? तो इसमें 5 राज्य गुजरते हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? 1 इज़ UP, U स्टैंड फॉर UP। सेकेंड 1 इज़ MP। थर्ड 1 इज़ UM में AP, आंध्र प्रदेश। फिर आप लोगे छत्तीसगढ़, देन आप लोगे उड़ीसा, ठीक है, UM में CO। कुछ भी, इनको याद रखिएगा, ये 5 राज्यों से होकर हमारी टाइम जोन जो है वो गुजरती है। चलिए, देखिए, अब मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि कर्क रेखा पर ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो 2 बार, जैसे कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, आपको पता है, तो ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जैसे एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, इसको बोलते हैं 2 बार काटना किसी भी नदी की। ये सवाल भी पूछे जाते हैं। तो कर्क रेखा पर 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए जो 2 बार काटती है। तो वो है माही। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा पर, ठीक है। ऐसे में मकर रेखा भी बता दूं आपको, अगर थोड़ी वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बात कर लें तो मकर रेखा पर जो नीचे होती है, आपको पता है, ठीक है, 23.5 ऊपर को, 23.5 नीचे को, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो मकर रेखा पर जो नदी काटती है वो साउथ अफ्रीका की हम लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को भी 2 बार काटती है। और अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर को, ऐसी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ये 2 नदियां, वैसे नदी एक ही है, इसका 2 जगह 2 नाम है, कांगो नदी या जायरे, साउथ अफ्रीका की। ये भूमध्य रेखा को, ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा के बीच में बहती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा माही,
मकर रेखा को लिम्पोपो और भूमध्य रेखा कांगो और जायरे याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस ज्योग्राफी से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन और है जो मैं यहाँ पूछूंगा आपसे, जो याद ही रख लीजिए इसको ऐसे ही, कि ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा से भी गुजरता है और मकर रेखा पर भी है। इतना लंबा देश, आपको थोड़ा मैं ग्लोब बता दूं तो यहाँ पर आपको पता है इक्वेटर है, यहाँ पर मकर रेखा है आपकी और यहाँ कर्क रेखा है। तो ऐसा देश जो कर्क रेखा से भी मकर रेखा से भी गुजरता है और भूमध्य रेखा से भी गुजरता है, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ऐसा देश है जो, ठीक है, ऐसा कौन सा हमारे पास देश नहीं कहूँगा, आप इसको महाद्वीप बोल लीजिए, ऐसा कौन सा हमारे पास कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, तो या कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो अगर आपको ऐसा कभी पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा है जिसमें कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और तीनों जहाँ से गुजरती हैं, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, आप क्या कहोगे, ऐसे कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? तो वो है, ऐसा कॉन्टिनेंट, ऐसा महाद्वीप जहाँ से ये भी कर्क भी गुजरती है, आपका विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी गुजरती है या मकर रेखा भी गुजरती है, तो वो कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट से तीनों गुजरती हैं, और देश में मैंने आपको बता दिया। चलिए, ऐसे देश का नाम बताइए जो कर्क रेखा पर भी है, कर्क रेखा को भी स्पर्श करता है, और हमारी जो टाइम लाइन है ग्रीनविच जो लाइन है, मैरीटाइम लाइन GMT, जो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, ऐसा कौन सा देश है जो कर्क रेखा को भी टच करता है और टाइम लाइन को भी टच करता है, GMT को भी टच करता है? तो वो है माली। ये कर्क रेखा पर भी है, उस लाइन को भी टच करता है, तो माली ऐसा देश है जो दोनों पर। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, देखिए, कर्क रेखा पर ज़्यादा देश स्पर्श करते हैं या मकर रेखा पर ज़्यादा देश स्पर्श करते हैं? तो कर्क रेखा जो है वो बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तकरीबन ये 18 देश हैं जहाँ से होकर ये गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो 12 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो मकर रेखा है वो 9 देशों से होकर गुजरती है, 18, 12 और 9। इसको याद रखिएगा कि कितने कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 18, 12 और 9। शायद थोड़ा सा याद रखना इन देशों को कहाँ कहाँ से गुजरती है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनको, क्योंकि ये कई बार बताना टफ हो जाता है कि कहाँ कहाँ से ये गुजरती हैं। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था जो मैंने आपको बताया कि नदियाँ कहाँ 2 बार काटती हैं, या ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं। अब मैं बाउंड्री जो भारत के साथ है उनकी बात करूंगा। तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती हैं 8 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है बच्चों, वो है मिनिकॉय और मिनिकॉय, और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया होगा आपको मिनिकॉय कहाँ है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो आपको पता है अंडमान को, और निकोबार का कौन सा, कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, और ग्रैंड चैनल जो है, ग्रैंड चैनल एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ग्रैंड चैनल मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वो आपके निकोबार, इंडिया का जो निकोबार द्वीप है उसको अलग करता है ग्रैंड चैनल। एक पाक स्टेट भी है, पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य। आपको पता है जल डमरू, जैसे नाम से बच्चे पाक सुनते और पाकिस्तानी लगा देते हैं, लेकिन श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, श्रीलंका एंड इंडिया। एडम्स ब्रिज इसी के पास से गुजरता है। ठीक है, एक सुंडा स्टेट भी है, इसको भी याद रखिएगा, सुंडा स्टेट। ये जावा सागर जो है जावा सागर इंडोनेशिया का है। ये भारत के हिंद महासागर को इससे अलग करता है, हिंद महासागर, सुंडा स्टेट। तो ये ज़रूर याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार
यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं और फिर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि जी ये नहीं आ रहा हमें। देखिए अब मैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन सेपरेट करती है पाकिस्तान एंड इंडिया, वो दो लाइंस हैं, आपको मालूम है। एक LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो POK और इंडिया को अलग करती हैं, और एक लाइन जो है हमारे पास रेड क्लिफ है। देखिए रेड क्लिफ जो लाइन थी वो बहुत पहले बनाई गई थी। LOC तो आपको पता है कि कारगिल के युद्ध के बाद बनी थी 99 में, ठीक है। तो LOC तब बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन रेड क्लिफ जो थी लाइन आपकी, वो कब बनाई गई? जो रेड क्लिफ है वो 17 अगस्त 1947 को ये लाइन ड्रॉ की गई सर रेड क्लिफ के द्वारा। और इसमें उस वक्त पाकिस्तान और थोड़ी सी लाइन पाकिस्तान और इंडिया को अलग करती थी, और बांग्लादेश और इंडिया को भी अलग करती थी, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। तो रेड क्लिफ आज की डेट में इंडिया और इसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ है, और इंडिया और इसके बीच में भी ये रेड क्लिफ लाइन है बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि लाइन तो वही थी उस वक्त की। तो रेड क्लिफ जरूर ये रखेगा, क्योंकि रेड क्लिफ से भी कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि कहाँ है। फिर देखिए चाइना, और अगर मैं इसकी बात करूँ, हमारे चाइना एंड मैं इंडिया की बात करूँ कि कौन सी लाइन ये अलग करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में वैसे लाइन है, और इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये 1914 में एक शिमला सम्मेलन हुआ था, 1914 में, बहुत पहले की बात है, जब राजधानी 1912 में इंडिया बना था। एट दैट टाइम आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग और सचिन। तो उस वक्त मैकमोहन होता था, जेम्स मैकमोहन, इन्होंने ये जिम्मा लिया और चाइना और इंडिया के बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के टाइम में ही लाइन बन गई थी अरुणाचल प्रदेश और इंडिया, अरुणाचल प्रदेश के परे, लेकिन अभी भी यहाँ कन्फ्लिक्ट बना हुआ है मैकमोहन पे, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए एक और भी है जो हम बात करते हैं कि कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का चाइना ने भी कर लिया, एक्साइज चीन, उसको हम बात करते हैं एक्साइज चीन, जो हिस्सा जैसे ये JNK है लाइक दिस। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये वाला हिस्सा जो है ये साइज चीन हो गया है अब, ठीक है। चीन ने इसको कब्जा कर लिया है इस हिस्से पे। तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो लाइन इंडिया और इस यहाँ पर सेपरेट करती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भी आप लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी है। एक है डूरंट लाइन, जो यहाँ अफ़गानिस्तान और इंडिया को अलग करती है। वैसे तो इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, यहाँ जैसे ये डूरंट लाइन है, बहुत छोटी सी लाइन है, 106 किलोमीटर के लगभग साइड। लेकिन अब क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये डूरंट लाइन है। तो डूरंट भी आप याद रखिएगा, डूरंट लाइन कहाँ है, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते थे, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो मैंने यहाँ कवर करवाए हैं। होप सो आप एक दो बार देखेंगे और आपको ये अच्छा लगेगा। थैंक यू।